स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। किसी देश को अगर फ्यूचर में अपने पावर स्टेटस को सिक्योर करना है, इंप्रूव करना है, तो जाहिर सी बात है फ्यूचर पर काम करना होगा। ध्यान देना होगा कि फ्यूचर में किन कमोडिटीज की विशेष डिमांड बढ़ने वाली है। तो ऐसे में अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो आप एडवांटेजेस पोजीशन में होंगे, अगर आप नहीं हैं तो डिसएडवांटेजेस पोजीशन का सामना करना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि इंडिया को रेयर अर्थ एलिमेंट्स के केस में पावर हाउस बनना ही होगा। इट्स नॉट एन ऑप्शन, इट इज द ओनली वे। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? सबसे पहले तो इंडिया 4th लार्जेस्ट रिजर्व्स रखता है रेयर अर्थ एलिमेंट के, लेकिन जानकर आपको हैरानी होगी मोस्ट ऑफ द रेयर अर्थ एलिमेंट्स के केस में हम 100% इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में आना चाहिए, होते क्या है रेयर अर्थ एलिमेंट, यूसेज क्या है, इंडिया को क्यों जरूरत है इनकी, अभी लीड कौन कर रहा है? अच्छा, चाइना लीड कर रहा है। चाइना कैसे लीड कर पाया है? कौन से पॉलिसी मेजर्स चाइना ने अपनाए और चाइना इसके थ्रू क्या एडवांटेजेस ले रहा है इन गेम ऑफ जियोपॉलिटिक्स, ये पता होना चाहिए। इसके बाद इंडिया ने अभी तक क्या किया है, पॉलिसी में गैप्स कहाँ हैं और हमने वो गैप्स क्यों रखे हैं, हमें तह तक जाना होगा। बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। इसके बाद वे फॉरवर्ड क्या है, यहाँ से प्रीलिम्स और मेंस दोनों के क्वेश्चन बनते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि इसको सेव कर लीजिएगा वीडियो के लिंक को, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में जो क्वेश्चन आएगा इस वीडियो से जो कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग आपको होने वाली है वो वहाँ पर काम आने वाली है। ज़रा इस टेबल को देख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि रट लीजिए इस टेबल को, लेकिन 3 चीज़ें तो ध्यान रख सकते हैं, लैंथेनाइट्स, स्कैंडियम और इट्रियम। ज़रा यादें आपकी ताज़ा करा दें, पीरियोडिक टेबल याद हो आपको। यहाँ पे जो स्टार दिख रहा है, यहाँ पर ये सीरीज़ है लैंथेनाइट्स जो इस पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है। तो लैंथेनाइट्स, स्कैंडियम, इट्रियम, आप कहेंगे इन्हें क्यों लिया? क्योंकि प्रॉपर्टीज़ इनकी कुछ विशेष है ना और रेयर है। ज़रा इनका यूसेज देखिए। पेट्रोलियम के बिना काम चल सकता है क्या? नहीं, लेकिन पेट्रोलियम रिफाइनिंग में और अदर इंडस्ट्रीज के विशेष केमिकल प्रोसेसेस में हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं एज कैटलिस्ट। तो बताइए ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अभी भी पड़ रही है और ज़्यादा पड़ेगी। साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स से आप घिरे हुए हैं, ये ग्लास हो पा रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स आर देयर। साथ में ग्लासेस में, सेरामिक्स में, मेटल एलॉयज में, मैग्नेट्स में, तो इनका विशेष इस्तेमाल है। आपके यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी आ पा रही है, क्यों आ पा रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन काम कर रहा है, राइट। टरबाइंस कहीं पर वर्क कर रही हैं, तो उन टरबाइंस में मैग्नेट्स की ज़रूरत है कि नहीं? तो यानी कि रोल तो है। डिटेल में जाने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन, फाउंडेशन बैच मॉर्निंग स्टार्ट हो रहा है 11 जुलाई से 8 AM। 900+ आवर्स की क्लासेस हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है आपके GS सिलेबस की। क्लास के बियॉन्ड भी जो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, इसको ध्यान में रखते हुए जो कोचिंग में कन्वेंशनली पूरी नहीं हो पाती, तो 1-to-1 मेंटर्स और ग्रुप मेंटर्स रखे गए हैं, जहाँ पर रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स, टॉपर्स आपको गाइड करते हैं कि देखो जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो ना, इसका मतलब ये नहीं कि सक्सेस नहीं मिलेगा, हम भी फेस कर रहे थे, हमने ऐसे किया, तो इन मेथड्स को ट्राई कीजिएगा। तो यानी कि एक आई थिंक इट इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर आप प्लान करें UPSC सिविल सर्विस एग्जाम, तो क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी का राइट मिक्स आपको स्टडी IQ दे रहा है। अभी आप studyiq.com पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको बैनर शो हो जाएगा मॉर्निंग बैच का, तो 25,500 वहाँ पर फीस शो हो रही होगी। आप त्यागी लाइव कोड अभी यूज़ करेंगे, लिमिटेड सीट्स हैं, तो आपको ये 18,999 में कोर्स अवेल हो जाएगा। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों बैचेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। शशांक त्यागी फॉर यू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं वीडियो से जुड़े अपडेट्स, MCQs के लिए। टेलीग्राम ग्रुप में हर रोज़ करंट अफेयर्स से कौन से पार्ट्स कवर करने हैं, सिलेबस में कहाँ पर कनेक्ट होते हैं, ये सभी गाइडेंस अवेलेबल होती है। नाउ मैंने कहा फ्यूचर यानी कि पोस्ट हाइड्रोकार्बन इकोनॉमी जब होगी, भाई जो आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, हमेशा थोड़ी ना चलेंगे। तो यानी कि दुनिया में हम रिन्यूएबल्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन रिन्यूएबल्स में भी जो कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं, जैसे सोलर पैनल्स हैं, विंड टर्बाइंस हैं, हर किसी में आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स की ज़रूरत है। तो जाहिर सी बात है उसके लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स में आपको लीडर होना होगा। अब मैं ज़रा आपको 3 एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे ये एलिमेंट देखिए, नियोडिमियम, इसके पास कैपेसिटी होती है, सबसे पहले तो एक क्रिटिकल कंपोनेंट है परमानेंट मैग्नेट बनाने का, और इसकी क्षमता हो जाती है कि अपने वजन से 1300 गुना ज़्यादा वजन को कैरी कर सकता है। तो जाहिर सी बात है EV ट्रैक्शन में, टर्बाइंस में इसका इस्तेमाल होता है। ये आपको ऐसा शो होता है। हमने देखा कि 2025 में करीब 6 से 7 गुना इसके डिमांड के बढ़ने के आसार हैं, और ज़रा 2030 में देखिए करीब 18 से 20 गुना डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर सप्लाई
लिमिटेड है, उसके प्रपोर्शन में नहीं बढ़ रही और डिमांड बढ़ती जा रही है, तो जाहिर सी बात है दाम बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। 2018 में इसका जो दाम था $100 प्रति केजी था और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो लगभग $200 प्रति केजी है, तो प्राइस बढ़ता जा रहा है। यूरोपियम, इसका इस्तेमाल होता है एलईडी टीवी में और कलर टीवी में, मींस एलईडी जहाँ पर भी आप कंपोनेंट इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे ही आपका सेमेरियम है, इसका ऑप्टिकल लेजर्स में इस्तेमाल होता है। तो 3 आपको एग्जांपल्स हमने बताया इसकी यूटिलिटी। अब चेंजिंग डायनेमिक्स इन इंडिया, आप सभी को पता है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरीज और जो एसेंशियल कंपोनेंट्स है वहाँ पर इनका इस्तेमाल होना है। साथ में सोलर जो आपको पैनल्स बनाने हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल होना है, विंड टर्बाइंस वहाँ पर इसका इस्तेमाल होना है। तो यानी कि फ्यूचर रेडी होना है तो रेयर अर्थ एलिमेंट में हमको रेडी होना होगा। डिफेंस की बात करें तो स्टील्थ का मतलब क्या होता है, यानी कि आपका जो एयरक्राफ्ट है या आपकी जो सबमरीन है वो आसानी से रडार पर डिटेक्ट ना हो। किस तरीके से आप इस क्षमता को पाते हैं? 2 तरीके मेजरली हैं। एक तो आप ज्योमेट्री से खेलते हैं, राइट, इस तरीके से ज्योमेट्री रखिए कि रडार में डिटेक्ट ना हो। दूसरा है मटेरियल जो कि एब्जॉर्ब कर ले सिग्नल्स को, तो वहां पर भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल है। तो स्टील्स में न्यूक्लियर अटैक्स, बेसिकली ड्रोन्स बनाने हैं तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल होगा, साथ में मिसाइल्स में इसका इस्तेमाल है। तो यानी कि डिफेंस के लिए भी महत्वपूर्ण हो गया। अब कंसर्न क्या है? अभी चाइना की मोनोपोली है। एक समय ऐसा था कि चाइना 90% रेयर अर्थ एलिमेंट की सप्लाई को कंट्रोल कर रहा था, अभी गिरकर ये करीब 60% हो गई है, क्योंकि क्वाड नेशंस जैसे आपके इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, हम भी इसमें 2010 में चाइना ने जापान को जो सप्लाई होती थी रेयर अर्थ एलिमेंट की उस पर लिमिटेशंस लगा दी, जिससे जापान को नुकसान होने लगा। तो ऐसे में यूएस, ऑस्ट्रेलिया और अदर नेशंस सिंसियर हो गए इस एरिया के लिए और उन्होंने हैविली इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया रेयर अर्थ एलिमेंट्स के प्रोडक्शन पर और एक्सप्लोरेशन पर। अब जरा यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं, एक तो रिजर्व से और एक प्रोडक्शन से। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा रिजर्व्स वर्ल्ड में चाइना के पास हैं, फिर वियतनाम के पास है और 3rd पर ब्राज़ील है। 4th पर हमें इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जबकि प्रोडक्शन की बात करें तो टॉप पर आपको चाइना दिखेगा, 2nd पर यूएस और 3rd पर म्यांमार दिखेगा। तो म्यांमार पड़ोसी हमारा, राइट। अगर एक स्टेटमेंट बना दे कि द रिजर्व्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स इन इंडिया आर मोर देन यूएस, बताइए स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? आप कमेंट्स में बताइए। शायद कई लोग क्या करते हैं कि वो न्यूज़ में देखते हैं कि ये प्रोडक्शन वाला डेटा कि हाँ 2nd पर यूएस है, 3rd पर म्यांमार है, तो दिमाग में एक एक्चुअली ये बन जाता है कि हाँ यानी कि इंडिया तो इससे पीछे ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, हमसे बहुत पीछे है यूएस इन टर्म्स ऑफ रिजर्व्स, तो रिजर्व्स का मतलब अलग है और प्रोडक्शन का अलग है। क्लियर बात? यानी कि हमारे पास पोटेंशियल यूएस से ज़्यादा है अगर तकनीक हो और सही नीति हो। क्लियर है बात? डिपेंडेंस देखिए, अभी आपको बता था मोस्ट ऑफ द रेयर अर्थ एलिमेंट अभी हम 100% डिपेंडेंट है इंपोर्ट पर। मोस्ट मैंने वर्ड यूज़ किया। चाइनाज रेयर अर्थ मोनोपोली अब धीरे धीरे कम हो रही है, हालांकि अभी भी यूएस 80% अपनी रेयर अर्थ एलिमेंट्स की नीड चाइना से पूरा कर रहा है, ईयू 98% कर रहा है। तो देख रहे हैं चाइना की मोनोपोली। अब चाइना ने इस पर मोनोपोली हासिल कैसे करी? सबसे पहले इस स्टेटमेंट को देखिए। चाइना इतना बड़ा कंपोनेंट सप्लाई का होल्ड करता है कि वो इंटरनेशनल प्राइस को फ्लक्चुएट कर सकता है, ये चाइना के पास पावर है। चाइना ने 1980s में ही रेयर अर्थ एलिमेंट्स को स्ट्रेटेजिक कमोडिटी घोषित कर दिया था, यानी कि सरकार इसको हार्नेस करने पर विशेष छूट देगी और विशेष इस पर फोकस करेगी। स्ट्रेटेजिक कमोडिटी ध्यान रखिएगा, क्योंकि फ्यूचर के लिए ज़रूरत है। इसके बाद फिर चाइना ने अपने प्रोडक्शन को बढ़ाया कैसे? सबसे पहले तो चाइना ने एनवायरमेंटल कंसर्न्स को किया साइड में, और उसके बाद चाइना ने देखा कि कुछ फॉरेन फर्म्स हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी शायद मेरे से बेहतर है टू एक्चुअली एक्सप्लोर एंड एक्सट्रैक्ट दीज रिसोर्सेज। तो चाइना ने क्या करा? इंटरनेशनल प्राइस को क्रैश करा दिया, क्योंकि तब भी सप्लाई का तो मेजर होल्ड चाइना के पास था। अगर सप्लाई क्रैश हो जाएगी, मतलब सप्लाई अगर कम हो गई, तो मुझे बताइए प्राइस क्रैश हुआ तो जो फॉरेन फर्म्स हैं इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी कि नहीं होगी? भाई दाम ही कम हो गया तो कम बेच पाएंगे, तकनीक लिए बैठे रहिए आप। तो आपको जब नुकसान होगा तो चाइना ने कहा हम आए हैं ना आपको बचाने। वो कहेंगे कैसे बचाएंगे? आप हमें बेच दीजिए कंपनी, इसके साथ साथ आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी हमारी हुई। तो इस तरीके से चाइना ने स्ट्रेटेजिकली फॉरेन फर्म्स को एक्चुअली एक्वायर कर लिया और फिर उनकी तकनीक से अपनी कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा बढ़ा दिया। तो गेम देख रहे हैं आप चाइना का। चाइना ने वर्टिकल इंटीग्रेशन किया, यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करने से लेकर एंड टू एंड प्रोडक्शन, यानी कि किसी दूसरे के पास जाना ही नहीं है, और से एक्सट्रैक्ट भी हम ही करेंगे और उससे अगर फाइनल प्रोडक्ट जो मान लीजिए सोलर पैनल्स आपके बने तो वो भी चाइना में ही बन रहे हैं। तो चाइना अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को स्ट्रीमलाइन कर रहा है। चाइना ने देखा कि जो सनराइज इंडस्ट्रीज़ हैं, इसका मतलब है सनराइज टेक्नोलॉजीज़, यानी कि अभी जो धीरे धीरे बढ़ रही हैं, इंप्रूव कर रही हैं, तो ऐसे में उनमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दे आर रेयर अर्थ एलिमेंट इंटेंसिव। तो अगर इसमें हमने लीड ले ली तो फ्यूचर में चाइना एडवांस जो सिस्टम्स हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग हब होगा। तो आप देख रहे हैं अपने कॉम्पिटिटर्स की तुलना में चाइना के पास टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है। कारण क्या है? क्योंकि
स्क्रैच से लेकर मींस ओर से लेकर फाइनल प्रोडक्ट वही बना रहा है। तो ऐसे में टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज चाइना के पास है और ज़्यादा वो इसको बढ़ाता जा रहा है। मेड इन चाइना 2025, चाइना ने देखा कि दुनिया का रुझान दो तरफ रहेगा ही रहेगा। एक है ग्रीन एनर्जी यानी कि सोलर, विंड, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इनकी तरफ आप विशेष फोकस करेंगे। तो जाहिर सी बात है इसमें जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल होंगे वहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट एक क्रिटिकल कंपोनेंट है, तो चाइना उसमें लीडर हो सकता है सप्लाई में। कम्युनिकेशन डिवाइसेस में इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स, वहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल। डंपिंग स्ट्रेटजी, इंटरनेशनल मार्केट में कुछ समय के लिए इतने सस्ते में रेयर अर्थ एलिमेंट्स या इससे जुड़े प्रोडक्ट्स की सप्लाई कर दो कि कंपटीशन ही साफ हो जाए, और एक बार कंपटीशन साफ तो फिर पैसा ही पैसा। ऐसा ही कुछ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने सोचा है और वो कर रहे हैं। इस सेक्टर को डिमांड इन इलास्टिक कहा जाता है, यानी कि प्राइस का अगर फ्लक्चुएशन हो तब भी डिमांड। डुप्लिसिटी मतलब चाइना द्वारा कॉपी कर लिया जाना प्रोडक्शन लाइन को दूसरे देश से अपने देश में। इसको लेकर एक एग्जांपल देखिए। 1997 में मैग्नीक्विंच नामक यूएस कंपनी को खरीदा गया डेन जियाओपिंग, फेमस चाइनीज लीडर के सन इन लॉ द्वारा। अब ये महत्वपूर्ण नहीं है रिलेशन, महत्वपूर्ण यह कि कंपनी करती क्या थी, स्टेटस क्या था। कंपनी मार्केट लीडर इन द फील्ड ऑफ न्योबियम रेयर अर्थ एलिमेंट से मैग्नेट बनाती थी, जिसका एप्लीकेशन डेटा स्टोरेज, ऑटोमोटिव, क्रिटिकल वेपनरी में था। आपको ये लगता है तीनों सेक्टर्स स्ट्रेटेजिक हैं और इसको चाइना खरीद रहा है, खरीद लिया। अब इसमें एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, मिटिगेशन एग्रीमेंट, कि 10 सालों तक आप यहां से प्रोडक्शन को शिफ्ट नहीं कर सकते, यानी कि यूएस से आप चाइना में प्रोडक्शन को शिफ्ट नहीं करेंगे, जॉब्स को शिफ्ट नहीं करेंगे। 10 साल तक तो कम से कम जॉब्स यूएस के इंडियाना क्षेत्र में एक कंपनी का प्रोडक्शन था वहीं पर सेफ रहें। लेकिन चाइना ने क्या किया, चाइना ने एक डुप्लीकेट प्रोडक्शन लाइन चाइना में साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर ली। चाइना ने कहा हम शिफ्ट नहीं कर रहे, हम कॉपी कर रहे हैं, कॉपी करना स्टार्ट कर दिया, मालिकाना हक हमारा है। और उसके बाद जैसे ही फुल्ली फंक्शनल हो गई तो उसके बाद उस वाली लाइन को बंद कर दिया, यानी कि वो जॉब्स जो 10 सालों तक सिक्योर रखने की बात कही गई थी अब वो जॉब नहीं रही। तो चाइना ने कहा आपने यही तो कहा था ना शिफ्ट नहीं करनी, हमें बंद करनी, हमने बंद कर दिया। तो ये काम चाइना ने किया। इंडियाज पोजीशन एंड प्रॉब्लम्स, देखिए अभी हमें अपनी इकोनॉमी के फुल पोटेंशियल को इस्तेमाल करना है तो हमें ऑयल की और रेयर अर्थ एलिमेंट की खासा ज़रूरत है। फिलहाल ये 3 स्टेट्स केरला, उड़ीसा और तमिलनाडु 95% ऑफ आर प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है। 1949 से ही भारत सरकार इस क्षेत्र की महत्ता से वाकिफ थी। हमें पता लगता है एक डेडिकेटेड पीएसयू बनाई गई थी उस टाइम पर, IREL, इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड। जिम्मेदारी दी गई प्रोडक्शन की और एक्सपोर्ट की। अगर आपसे पूछा जाए आज भारत में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर रेयर अर्थ एलिमेंट का कौन है तो आप कहेंगे IREL। एक दूसरी कंपनी भी है केरला मिनरल्स एंड मेटल लिमिटेड, वो भी एक सरकारी कंपनी है, केरला गवर्नमेंट के अंडर आती है, लेकिन ऊपर IREL है। दोनों को डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की गाइडलाइन के तहत काम करना होता है। देखिए मोनोपोली बनी हुई है गवर्नमेंट के इस क्षेत्र में। इंडिया के जो रिजर्व्स हैं रेयर अर्थ एलिमेंट के वो ऑस्ट्रेलिया और यूएस से ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्शन में हम पीछे हैं। कारण क्या? एक कारण है ये मोनोपोली। अगर प्राइवेट सेक्टर आता है तो इन्वेस्टमेंट लेकर आता है, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है। हमारे जो सैंड बीचेस हैं, मोनोजाइट रॉक्स हैं, वहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाए जाते हैं। लेकिन फिर हमने ओपन क्यों नहीं किया इस फील्ड को? क्योंकि LPG नीति 1991 में अपनाई गई थी, तो उसके साथ ही इस क्षेत्र को भी ओपन कर सकते थे। एक कारण है जो सैंड बीचेस हैं जहाँ पर आपको रेयर अर्थ एलिमेंट मिलते हैं, साथ में थोरियम भी मिलता है, और थोरियम हमारे जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है उसके लिए महत्वपूर्ण है। इसी वजह से हमने क्या करा हुआ है, वहाँ पर एक गवर्नमेंट की शील्ड लगाई हुई है। तो क्या अब इस शील्ड को कंटिन्यू रहने दिया जाए? नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, नहीं तो हम डिसएडवांटेजेस पोजीशन में होंगे आगे जाकर। तो हमें बीच का कोई रास्ता निकालना होगा, यानी कि हमें एक सेपरेट डिपार्टमेंट चाहिए। अब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से ही इस फील्ड को गवर्न करना वो सही नहीं होगा, जो रेगुलेट भी करे और एज अ इनेबलर काम करे फॉर क्रिएटिंग अ राइट बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट सप्लाई चेन एंड मार्केट इन दिस फील्ड। हमें एबोलिश करनी पड़ेगी इस मोनोपोली को, और साथ में हम प्रोडक्शन पर फोकस कर रहे हैं। हम ये भी कोशिश करें कि जो इंडियन ओशन रीजन है यहाँ पर भी रेयर अर्थ एलिमेंट प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा लिंकेज है डिप्लोमेटिक, तो उसका इस्तेमाल करें जिससे रेयर अर्थ एलिमेंट IOR रीजन से इंडिया में आए, यहाँ पर प्रोसेस हो और फिर हम प्रोडक्शन यूनिट्स में इसका इस्तेमाल कर सकें। क्वाड को साथ में कोशिश करनी चाहिए कि एक स्ट्रेटेजिक बफर हो, मतलब इंपॉर्टेंट है ये। कारण अगर चाइना अभी भी 60% मार्केट को कंट्रोल करता है तो आपको नहीं लगता कि फ्यूचर में ग्लोबल सप्लाई क्राइसिस भी हो सकता है? अगर ये क्राइसिस हुआ तो आपकी जो इंडस्ट्री है वो हैम्पर होगी, आपकी इकोनॉमी हैम्पर होगी। तो एक बफर बना रहेगा तो इस क्राइसिस, जब तक ये क्राइसिस सॉल्व होगा तब तक आपकी इकोनॉमी सस्टेन कर लेगी। साथ में यू नीड अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अथॉरिटी, जिससे कि आने वाले समय में जो कंपनीज के बीच में डिस्प्यूट होंगे वो आसानी से रिजॉल्व हो जाएं।
क्योंकि देखिए डिस्प्यूट रिजोल्व आसानी से होंगे तभी वो जो कंपनीज हैं वो सही से काम कर पाएंगे, यानी कि वो मार्केट जो है उस स्पीड पर काम कर पाएगी जिस स्पीड पर हमें एक्सपेक्टेशंस हैं। R&D में हमें इन्वेस्ट करना होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जाहिर सी बात है, यानी कि गवर्नमेंट को इंसेंटिव्स देने होंगे रेयर अर्थ एलिमेंट के फील्ड में जो टेक्नोलॉजी में रिसर्च हो रही हैं। अब जरा एक क्वेश्चन देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप इंडियन रोबोट व्योमित्रा? ये आपसे जीएस पेपर 2 में भी पूछ सकता है और 3 में भी पूछ सकता है, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस के एंगल से भी और इकोनॉमी के एंगल से भी। स्ट्रेटेजिक कमोडिटीज लाइक RRE नीड्स रेगुलेटरी रिफॉर्म्स इन इंडिया, जिसके बारे में हमने अभी बात की कि वी नीड रिफॉर्म्स हियर। एग्जामिन द स्टेटमेंट इन द एम्बिट ऑफ जियोपॉलिटिकल कैलकुलस लेड बाय चाइना। तो चाइना का एंगल और ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देता है कि हमें रिफॉर्म करना होगा, एग्जामिन करना है। तो आई थिंक दिस वीडियो इज हेल्पिंग यू। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। आप कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर, और फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लेते हुए त्यागी लाइव कोड लगाएंगे तो आपको फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।